हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। और आज हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। तो अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम सो लिंकेज। लास्ट वीडियो में हमने लिंकेज के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे जीन जो एक ही क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिंकेज। और ये जो स्टेटमेंट थी किसने दी थी, टी.एच. मॉर्गन ने। अकॉर्डिंग टू टी.एच. मॉर्गन, जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम शो लिंकेज। ठीक है, ऐसे जीन जो सेम क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, लिंकेज। लिंकेज मे बी कंप्लीट व्हेन ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो लिंकेज लिंकेज कंप्लीटली पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जहाँ पे जो ऐसे जीन जो पेरेंट जनरेशन में भी सेम क्रोमोसोम्स में अटैच थे और जब वो न्यू प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनका जो जीन का जो सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम्स पे, जो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी सेम ही होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा लिंकेज शो होता है और वो क्या कहलाते हैं, हमारे पेरेंट कॉम्बिनेशन। ठीक है, जहाँ पे कोई भी चेंज ना हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पेरेंट कॉम्बिनेशन। द रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन आर इन टर्न प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू न्यू रिकॉम्बिनेशन जीन या न्यू मतलब नए कॉम्बिनेशन वाले गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का मेन पर्पस क्या है, द क्रॉसिंग ओवर इज सेपरेशन ऑफ लिंकेज जीन। मतलब क्या है कि लिंकेज जीन को सेपरेट करना ही क्या कहलाएगा, हमारा क्रॉसिंग ओवर। और ये किसने कहा है, हमारे टी.एच. मॉर्गन ने कहा है। अब देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है क्रॉसिंग ओवर की, द प्रोसेस विच प्रोड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन एज ए रिजल्ट इंटरचेंज ऑफ corresponding segment between non-sister chromatid of homologous chromosome is called the crossing over। मतलब क्या है कि नए कॉम्बिनेशन या तो रिकॉम्बिनेशन या नए कॉम्बिनेशन का बनना ही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और ये कहाँ होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जो सिगमेंट का चेंज होता है आपस में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ कि एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। अब ये देखो, ये दो क्या है हमारे पास, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, है ना। मैंने आपको बताया हुआ है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जिनकी सेम पेयर होती है ना, तो ये क्या कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये हमारे पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये मैंने डॉट आपको क्लियर करने के लिए बताई है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और एक होमोलोगस क्रोम की दोनों पेयर को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। और अलग अलग क्रोमोसोम्स की पेयर को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई क्रोमोसोम है उसकी ये दोनों पेयर क्या कहलाएंगी, सिस्टर क्रोमेटिड। और अलग अलग क्रोमोसोम्स की एक एक पेयर है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो अभी मैंने क्या पढ़ा था, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में सिगमेंट का है ना चेंज होना, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर, है ना। तो ये क्या हमारे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, और वो ऐसी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो पास पास हों, है ना। क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड तो ये दोनों भी हैं, है ना, क्योंकि ये इस वाले क्रोमोसोम्स की, माना ये क्रोमोसोम ए है और ये क्रोमोसोम हमारा बी है ना। तो नॉन सिस्टर तो ये भी हैं, लेकिन इनके बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, दूर दूर हैं। तो पास पास वालों के बीच में क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिगमेंट का चेंज हुआ। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स इसके पास गया, इसके पास गया, और यहाँ पे क्या हुआ, सिगमेंट का चेंज हुआ। ये लास्ट स्टेज है, देखो आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, क्रोमोसोम चेंज हो गई, है ना, क्रोमोसोम के सिगमेंट चेंज हो गए। ये क्रोमोसोम ए और ये बी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर।
क्रॉसिंग ओवर जो स्टार्ट हो जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, पैचिटीन की स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। और ये कौन सी स्टेज होती है, पैचिटीन प्रोफेज फर्स्ट की। और ये कौन सा डिवीज़न है, मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में पैचिटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर अकर एट पैचिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, है ना, एट मॉलिक्यूलर लेवल बट विजिबल एट डिप्लोटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। स्टार्ट होना तो हमारा पैचिटीन में हो जाता है, लेकिन जो विजिबल, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो हमें दिखाई देता है, वो कहाँ पे होता है, डिप्लोटीन। और ये किसकी स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज है। तो ये हमारा हुआ क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट जो वीडियो होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, है ना। और ये आज का हमारा टॉपिक हुआ एंड। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।